बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही ममता बनर्जी के उस सिंडिकेट राज की चूल्हे हिल गई हैं, जिसने सालों तक बंगाल के गरीबों को लूटा है। दरअसल बीजेपी सरकार के आते ही और कानून का शिकंजा कसते ही टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं में ऐसा खौफ बैठा है। जो नेता कभी बंदूक की नोक पर कटमनी वसूलते थे, वो अब जेल जाने के डर से जनता से लूटा हुआ पैसा जनता को वापस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही ममता बनर्जी के सिंडिकेट राज की कमर टूट चुकी है, जिसने सालों तक बंगाल को लूटा। सूबे में बीजेपी की सरकार क्या आई, टीएमसी के उन भ्रष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं में जेल जाने का ऐसा खौफ बैठा कि अब वो जनता के पैरों में गिरकर लूटा हुआ पैसा वापस कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना से लेकर कूच बिहार तक टीएमसी के करप्शन का लाइव कैशबैक काउंटर खुल गया है। जी न्यूज के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें गवाह हैं कि बंगाल में अब सिर्फ और सिर्फ कानून का राज है। करप्शन का सबसे खौफनाक और हैरान करने वाला सच सामने आया है कूच बिहार के माथा भांगा से। साल 2021 में जब बंगाल में तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब फकीरे कुटी इलाके में टीएमसी के पंचायत सदस्यों और गुंडों ने आतंक मचाया था। आम जनता ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को हथियार दिखाकर डरा धमकाकर करीब 80 लाख रुपए की कटमनी वसूली गई थी। किसी से 10,000, किसी से 20,000, तो किसी की जमीन बिकवाकर 1 लाख रुपए तक ऐंठे गए थे। लेकिन अब सूबे में बीजेपी की सरकार है, खौफ का पासा पलट चुका है। आरोपी टीएमसी नेता फरार है और उनके परिवार वाले अब बैंक से लोन लेकर जनता का पैसा वापस लौटा रहे हैं। कूच बिहार से करीब 800 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना के नाम खाना का हाल भी अलग नहीं। वहां भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाने के नाम पर टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने 45 गरीब ग्रामीणों से 5-5 हजार रुपए लूटे थे। लेकिन नई सरकार के एंटी करप्शन चाबुक के डर से इस नेता ने भी कैमरे के सामने सरेआम नोटों की गड्डियां निकालकर सरेंडर कर दिया। बंगाल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक भ्रष्टाचारियों की इस टेंशन ने साबित कर दिया है कि शुभेंदु सरकार के आते ही अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल के भीतर करप्शन किस कदर संस्थागत हो चुका था। बिना कटमनी दिए किसी गरीब को उसका हक नहीं मिलता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, व्यवस्था बदल चुकी है। गरीबों का जो पैसा सालों तक दबा कर रखा गया, वो अब सूद समेत वापस आ रहा है। नाम खाना और माता भंगा का ये वाकया तो सिर्फ एक शुरुआत है। सुशासन के इस दौर में अभी ऐसे कई और सिंडिकेट चलाने वालों को घुटनों पर आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।